ये रियल नहीं है, इसकी पीछे की दुनिया अलग है। रियलिटी चेक एक ये भी है कि जो आप पर्दे पे सामने वाले को देखते हो और सोचते हो वाओ क्या पर्सनालिटी है, व्हाट अ सेलेब, यू नो क्या लाइफ है, यू नो कितने डाउन टू अर्थ है। डूड, कैमरे के पीछे आगे देखो, एक नई कहानी मिलेगी तुम्हें जो तुम अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे, यार क्या है यार ये। आई विल टेल यू दिस थिंग, ये रियल नहीं है, इसकी पीछे की दुनिया अलग है। जब कैमरा ऑफ होता है ना, वो भी अपना सर पकड़ के बैठते हैं कि अब मुझे करना क्या है, मुझे ऐसा क्या नया कंटेंट डालना है जिस पे मेरे व्यूज़ आएँ और जिस पे मेरे लाइक्स आएँ। इट्स लाइक समथिंग इज fishy with some people, not everybody, with some of them who value that stardom. Yes. और अमरिंदर गिल सर इज़ लाइक, वो तो लेजेंड है, वो तो लेजेंड है सच्ची। वो एक ऐसे इंसान है कि वो अपनी गाड़ी से जब उतरेंगे ना तो अपनी वैनिटी तक आने में स्पॉट बॉयज़ मिलते हैं, वैनिटी के लोग मिलते हैं, सब बैठे होते हैं, बाहर बैठे होते हैं सब, वो सबको हाथ जोड़ के सत श्री अकाल बोलते बोलते अपनी वैनिटी के अंदर आते हैं, पता है। और मैंने ऐसे भी आर्टिस्ट देखे हैं जो गाड़ी से उतर के हाँ आई एम दिस ऐसे चलते आ रहे हैं। बिग बॉस में इतना उनको कई चीज़ों के लिए ट्रोल भी किया गया था और बहुत चीज़ों के लिए फेमस भी हुई। तो एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है मनाना, ऐसी है जैसे बिग बॉस में दिख रही थी या कुछ अलग? वो बिल्कुल वैसी है। अगर कोई सोचे कि आज मैं सो रहा हूँ और मैंने हीना की सर्विसेज हायर कर ली और अगले सुबह मैं एकदम शाहरुख खान की तरह बन गया हूँ, तो ऐसा नहीं होता भाई। वी आर नॉट लाइक हैरी पॉटर का मैजिशियन, वो सब नहीं होता। कौन था आर्टिस्ट जिसके आपको टैंट्रम्स फेस करने पड़े और उसकी उस टैंट्रम के बाद आपको लगा कि अरे कहाँ मैंने इसके साथ एसोसिएट कर लिया? वो आज भी थोड़ी सी सटकेली टाइप है और मैं अगर उसका नाम ले लूँगी तो शायद उसके सोशल मीडिया पे मैं अकेली अलग टारगेट बन जाऊँगी। मैं इतना बता सकती हूँ कि मैंने उनके लिए काम किया और उनका एक डायलॉग है, टॉक टू माई हैंड। वेलकम टू शेड्स ऑफ लाइफ। पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखें, तभी आपको इसकी कहानी सही से समझ में आएगी। और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें बहुत वैल्यू मिलती है। और साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे इस परिवार से तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर DM ज़रूर करें। शेड्स ऑफ लाइफ बाय सुचिता के नाम से इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है। थैंक यू। बॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स तक और ग्लैमर से लेकर हेडलाइंस तक हम हमेशा सेलिब्रिटीज को ही स्पॉटलाइट में देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि स्पॉटलाइट और इन हेडलाइंस के पीछे असल हाथ किसका होता है? ये ब्रांड फ्रेमिंग कौन कर रहा होता है, इनकी इमेज कौन क्रिएट कर रहा होता है, या फिर कोई भी कंट्रोवर्सी होने के बाद उसका डैमेज कंट्रोल कौन करता है? तो आज इसी सब बातों पर हम जानेंगे इस एपिसोड में एक PR प्रोफेशनल से, जो कि 12 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे नामी सितारों के साथ भी काम कर चुकी हैं। 12 साल का एक्सपीरियंस, डजन ऑफ सेलिब्रिटीज, लेकिन उन्होंने खुद कभी आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ये उनका फर्स्ट मीडिया एवर इंटरव्यू है, वो भी एक्सक्लूसिव हमारे शेड्स ऑफ लाइफ पर। मैं हूँ आपकी होस्ट सुचिता महेश्वरी और आज हमारे साथ है हिना कपूर। हेलो। और वो फाउंडर हैं H&B कम्युनिकेशन एंड PR इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी की। और उनकी क्लाइंट लिस्ट कुछ ऐसी है जिससे कोई भी इंप्रेस हो जाए, जिसमें मलाइका अरोड़ा, आफ्ताब शिवदासानी, मोनी रॉय, मनारा चोपड़ा, अमीषा पटेल, शेफ कुणाल कपूर और शेफ पंकज भदौरिया एंड मैनी मोर। उसके अलावा वो 5 एम्बेसीज के साथ भी एसोसिएट रह चुकी हैं, जिनमें रोमानिया, अर्जेंटीना, चिली, कनाडा और स्पेन भी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आबू धाबी में भी एतिहाद एरेना में स्टेज शो को मैनेज कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर, स्पेनिश फुटबॉल लेजेंड आंद्रेस एनेस्तिया के साथ भी काम कर चुकी हैं एक लॉन्च के लिए, और उनके काम से खुश होकर उन्होंने अपनी सिग्नेचर टी-शर्ट भी गिफ्ट की थी। सो वेलकम हिना टू आवर शो। थैंक यू सो मच सुचिता फॉर कॉलिंग मी हियर। इट्स माय ऑनर टू बी हियर एंड वी आर आल्सो हैप्पी कि आप अपना पहला मीडिया इंटरव्यू हमारे साथ कर रही हैं। हाँ, इट्स माय फर्स्ट, सो या आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट एंड लिटिल नर्वस ऑल्सो, बिकॉज हर बार ना मैंने अपने आप को सिर्फ बिहाइंड द कैमरा देखा है, जहाँ इंटरव्यू और पॉडकास्ट चल रही होती है और हम पीछे खड़े होकर सिर्फ गाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा ये है, अच्छा वो है, अच्छा वो है। सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम सिटिंग ऑन दिस चेयर इन फ्रंट ऑफ दिस माइक एंड या तो यही तो हमारा मोटिव है ना, कि आपके पर्दे के पीछे की कहानी को हम जाने। लेकिन उससे पहले हमें जानना चाहते हैं कि जो हमारी सेलिब्रिटी PR हिना है, उससे पहले हमें जानना है हिना के बारे में। एक छोटी सी बच्ची हिना जब सपने देखती थी बचपन में, तो कैसी थी वो, उस हिना के बारे में बताइए पहले। बस इतना पता था कि पैसा कमाना है और जो चीज़ें मेरे पास नहीं है वो मुझे अचीव करनी है, और वो कैसे आएगी ये मुझे नहीं पता था, ठीक है।
और उस टाइम पे बस ये था कि पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, जर्नलिज्म में गए, ठीक है। कभी ये नहीं सोचा था कि हाँ हम सेलेब्स के साथ काम करेंगे या ग्लैमर फील्ड में आएंगे। तब ये था कि हाँ जर्नलिज्म करना है। हमारे टाइम पे जाके सोचो, 90s के बच्चे हैं हम, तो हमें ना सिर्फ पढ़ाई का पता था, फ्यूचर इतना हमारा वो हम नहीं सोच पाते थे इतना आगे कि 5 साल बाद क्या होगा। हमें सिर्फ इतना पता था कि भाई 1 साल बाद क्या होगा, पार करना है, सब करना है। घर वालों के अल्टीमेटम चलते थे कि आपको बस क्लियर करना है, पास करना है, और उसके बाद कैसे क्या होगा, तो उस हिसाब से चीज़ें चलती थी। बट हाँ, सपने बहुत बड़े थे, वो कैसे अचीव होंगे वो नहीं पता था। रास्ता नहीं मालूम था, लेकिन निकल पड़े थे कि कुछ तो हाँ, करना बस है। कुछ तो करना तो है। बचपन से ग्लैमर वर्ल्ड से रिश्ता था जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं, कि लगता था कि कुछ ऐसा करना है जिससे इस फील्ड में जा सको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जर्नलिज्म की ग्रेजुएशन की थी और मेरा मास्टर्स भी जर्नलिज्म में है। तो हाँ, मेरी स्पेशलिटी पीआर थी, पब्लिक Okay. रिलेशंस। तो वो अब पब्लिक रिलेशन की उस टाइम जॉब कहीं पे भी मिल जाए वो मुझे चलता, चाहे वो कहीं पे भी मिले। बट हाँ, वो धीरे 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 पहले मैंने स्टार्ट किया बुक रिव्यू से, फिर फिर पर्सनालिटीज़ देखने लगी, और फिर ऐसे ऐसे करते करते ना फिर इंटरेस्ट आने लगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, डेली टाइम्स या HT सिटी, यू फील लाइक ओ गॉड यार क्या न्यूज़पेपर है, मज़ा आ जाता है वो। मतलब मुझे समझ में इतना आने लगा कि अगर मैं डेली टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स खरीद रही हूँ तो उसका मुझे मेन पेपर नहीं पढ़ना, उसका मुझे एंटरटेनमेंट ही पढ़ना है। तो वहाँ से धीरे धीरे इंटरेस्ट जागा, कैसे चीज़ें ऑपरेट होती हैं। पहले तो सीखा काम कि व्हाट इज़ PR एक्चुअली, हाउ थिंग्स वर्क, PR की ज़रूरत लोगों को क्यों पड़ती है। और उस हिसाब से फिर जब धीरे धीरे करने लगे तो छोटी छोटी पर्सनालिटीज़ को देखा था, जैसे कोई ऑथर हो गया, टैरो कार्ड रीडर्स हो गए और एस्ट्रोलॉजर्स हो गए। इन लोगों के लिए काम किया तो समझ में आया, हाँ अब समझ में आ कुछ गया। इंटरेस्टिंग अब रहेगा। हाँ, अब हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, धीरे धीरे शेफ लोगों के पास जाना, ऐसे ऐसे करके ना, दिस इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड ऑफ। पेरेंट्स ने बोला नहीं कि इस फील्ड में जाकर क्या करोगी, कुछ CA बन जाओ या फिर MBA कर लो या फिर इंजीनियरिंग कर लो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा पॉपुलर था उस टाइम। तो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत सपोर्टिव थे हर चीज़ को लेके, और ये मेरे फादर का ही डिसीजन था कि आप जर्नलिज्म करो, ठीक है, यू शुड। मतलब मेरे फादर ये बात बोलते थे कि हर पावर सिर्फ पैसे से नहीं आती, कुछ पावर कलम से भी आती है। तो वो अगर आप वो कलम उठा लोगे तो आपके हाथ में वो पावर आ ही जाएगी। कई बार कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो पावर दिखाते हैं, सब कुछ होता है, बट मेरे फादर का यही था कि अगर आप में कलम की ताकत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बस इसी को सोचते हुए हाँ जर्नलिज्म में गए। बट हाँ, तीसरे साल में एहसास हुआ शायद मैं एक जर्नलिस्ट नहीं बन सकती, क्योंकि मुझ में वो कला नहीं है कि मैं अपने शब्दों को बयां कर सकूं एक चीज़ों को सुनकर। तो Expressive वो तरह से मेरे नहीं में थे। वो कला नहीं थी। बट हाँ, मेरे में ये कला थी कि मैं एक सामने वाले को कैसे उस जगह पहुंचाऊं, ये मुझ में कला थी। पर्दे के पीछे रहकर करने वाला काम, हाँ, कहानी शायद लिखने कह वाला काम। सकते हैं आप। तो वैसे उस तरीके से शुरुआत हुई थी। तो मम्मी भी अग्री थी, जैसे पापा का तो आपने कहा सपोर्ट हाँ, हाँ। उनको नहीं लगा कि भाई कहीं इस फील्ड में चले गई तो शादी वादी बड़ी डिले होगा, कुछ होगा, या फिर ऐसे कोई चीज जैसे यूजुअली थोड़ा रहता है फैमिली में, नहीं, ऐसा किसी स्पेशली विद फीमेल्स। ऐसे देखिए, पंजाबी फैमिलीज में ना इतनी बाउंडेशन कभी भी नहीं होती है। दे आर वेरी ओपन टू एवरीथिंग। आपको जो करना है आप करो, आपको सही लग रहा है तो आप करो। मतलब हमें सही और गलत डे 1 पे समझा दिया गया था कि सिंस मेरे फादर ने ये बात मुझे बोली थी, मुझे आज भी याद है कि बेटा तुम घर की सबसे बड़ी हो, ठीक है, चाहे वो आप अपने नान के ले लो या दाद के ले लो, तुम घर की बड़ी हो, मिसाल तुम ही सेट करोगी, ठीक है। या तो तुम पॉजिटिव कर लो या तुम नेगेटिव कर लो, ठीक है, मिसाल तुम्हारी ही दी जाएगी। या तो बोला जाएगा हीना की तरह बनो, या तो बोला जाएगा हीना की तरह मत बनना। तो अब वो चीज़ ना आज भी मेरे जहन में है कि ऐसा ही चलता है। मिसाल आपको कैसी बननी है वो आपके हाथ में है। पाथवे ड्रॉ करना था आपको अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मतलब हाँ, कुछ ऐसा करो जो आपको आपके
छोटे देखें और समझे कि हाँ आपने कुछ किया है। और सबसे बड़ी बात ये अपने बलबूते पे किया है, ठीक है। कोई गॉडफादर नहीं था, कोई कुछ नहीं। और गॉडफादर लोग कुछ कर भी नहीं पाते, आपका टैलेंट ही काम आता है। आपको सिर्फ वो किसी से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आप वो ऑन टेबल वो प्रोजेक्ट कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका टैलेंट है। नोबडी विल टेल द अदर पर्सन कि आप इसको काम दो या इसको चीज़ें करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अपने टैलेंट से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बस भगवान ने साथ दिया और आज 12 साल बाद मैं आपके सामने बैठी हूँ। इन 12 सालों में जब आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करने का सोचा था 12 साल पहले, HMV कम्युनिकेशन एंड PR, तो सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था उन सेलिब्रिटीज को जिनको आपने चेस किया, या ऐसे किसी पर्सन्स को आपने चेस किया, उनका ट्रस्ट बिल्डअप करना या फिर मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी से जगह बनाना? अपने काम को सामने वाले को कन्विंस करना कि आप मुझे वो जॉब क्यों दें। मेरे को आज भी याद है कि उस टाइम पे जब मैंने करियर की शुरुआत की थी, मैंने एक बहुत बड़े पब्लिशिंग हाउस के साथ काम किया था कि मैं उसका नाम नहीं बता सकती, बट वो काफ़ी रिनोन्ड पब्लिकेशन हाउस है। उन्होंने मुझे हायर किया और तब मेरे पास कुछ नहीं था और मेरे पास एक्चुअली खोने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। तो मैंने उन लोगों के लिए काम किया। उन्होंने कहा आप हमारे बुक रिव्यूज़ लेके आएँ और तब हम आपके साथ ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो उन्होंने मेरे साथ डील की थी, हम आपको, आप जितने रिव्यूज़ हमारे पब्लिकेशन हाउसेस में लाएंगे, हम आपको पर वर्ड के हिसाब से पैसा पे करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तब उस ज़माने में मतलब पैसे चाहिए थे, वो कैसे आने हैं, बस वही। मुझे आज भी याद है कि मैं गई भाग के अपने सारे मीडिया हाउसेस में, ठीक है, बुक्स देना, रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ सर रिव्यू कर दो। और हाँ, सारे जर्नलिस्ट भी बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ही सपोर्टिंग। वो देखते थे कि एक छोटी मतलब आई वॉज फ्रेशर कि मुझे बहुत जर्नलिस्टों ने ये समझाया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है। एंड दे आर लाइक वेरी सीनियर पीपल। और उन्होंने मेरा मतलब आज भी ऐसा होता है कि मैं कई लोगों को सिर्फ एक फेसबुक पे मैसेज कर दूँ, हाय सर ये मेरी क्लाइंट है, इसकी एक कवरेज कर दो। एंड ट्रस्ट मी, वो विद इन सेकेंड्स मेरे पास कॉल आता है उनकी टीम से, क्योंकि वो अब सब बहुत बड़े पोजीशन पे दे और ऑल एडिटर्स एंड हेड। आप यहाँ पहुँच गए हो तो वो भी कहीं ना कहीं। हाँ, बस एक मैसेज पे दे हेल्प मी आउट। तो हाँ, मुझे याद है कम बैक टू दैट पॉइंट कि जब वो रिव्यू छपा, आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि ऐसे रिव्यूज आने लगे, उन्होंने मुझे पैसे देना शुरू किया। बट हाँ, एक बुक उनकी ऐसी थी, उस बुक का इंटरव्यू बहुत सेंसिटिव हुआ था और द हिंदू में हुआ था। मुझे याद है द हिंदू में आपकी कवरेज आना इज लाइक बहुत बड़ी बात है। मतलब इट वॉज हाँ, आज भी है, लेकिन मैं तो है उस चीज की। हाँ, मैं आज से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। और जब वो चीज़ आई और मेरा जो इंटरव्यू आया था, वो पूरा 1 पेज का इंटरव्यू था। 1 पेज, वो उन्होंने पूरे ऑथर का इंटरव्यू किया था, 1 पेज पे पूरा इंटरव्यू था और कुछ चीज़ें उसकी नेक्स्ट पेज पे भी कैरी फॉरवर्ड हुई थी। आई वॉज लाइक, मैं बस लग गई कैलकुलेटर लेके वर्ड गिनने कि भाई कितने वर्ड्स का है ये, ठीक है। मैंने कहा आज तो मिलेंगे। वर्ड से मतलब था कि मुझे से मेरे क्या को कवरेज से कोई मतलब नहीं, मेरे को ये था बस कवरेज आ गई, मेरी मेहनत सफल हुई, अब मुझे मिलेंगे इसके पैसे। तो जब मैंने काउंट करना शुरू किया और जब मैं बिल लेके पहुंची कि सर ये क्लियर कर दो आप, बिल इतना है, तो मुझे वो पब्लिकेशन हाउस ने सीधा बोला कि इसमें मेरा नाम कितनी बार आया वो बताओ। उसने मुझे उस टाइम पे धोखा दिया। मतलब मेरे जहाँ इतने अच्छे खासे पैसे बन रहे थे, उसने आई रिमेम्बर मुझे 1000-1500 रुपये नहीं, पब्लिकेशन का नाम। अब आप खुद सोचो ना, अगर आपने वो बुक छापी है, ठीक है, तो आपने वो बुक छापी है तो वो किसी और पब्लिकेशन हाउस की तो होगी नहीं ना, आपकी बुक का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। कोई भी उसको जाके सर्च करेगा या ऑर्डर करेगा, वो आपके प्लेटफॉर्म से बुक छप के जाएगी, ठीक है। अब उसका कहना ये था कि भाई इसमें मेरा नाम कितनी बार जिक्र हो रहा है, इसमें मेरा नाम तो 5 या 6 बार आ रहा है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन अपनी बिठा लो। मतलब वो दिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। ऑल्दो उसने मुझे बस वही 1000-1500 का बिल दिया कि इतना ही आपका बनता है। तो खैर मैंने वो पैसे उसी के पास छोड़ दिए। मैंने कहा सर ये आप अपने पास पैसे रखो, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट, आप पैरों तले ज़मीन खिसक जाना उस टाइम पे। और जब आप जब आप जाते हो हर जगह जाके इतना ज़्यादा एफर्ट कि आपकी मतलब कोई वैल्यू नहीं होती उस एफर्ट की। मतलब आ जाओ ऑफिस में बैठ के बात करते हैं वो, और वहाँ पता चल रहा है कि जो आप
हज़ारों का बिल लेके गए हो वहाँ पे और आपको उसने सिर्फ 1,000-1,500 समझ के कहा कि चलो देखे कर लो, मेरा काम तो हो गया, पब्लिसिटी तो मुझे मिल गई है। या फ्रेशर्स इस बात के लिए ध्यान रखें कि ऐसे इंसिडेंट से बचें और क्लेवरली पहले से ही अपने क्लॉज एंड डील्स फिक्स कर लें। अगर मेरे साथ वो 10 साल पहले हो सकता है तो आपके साथ तो कल ही हो सकता है, तो बी अलर्ट विद इट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई, खैर वो चीज़ जाने दी। और कुछ सालों बाद जब वो लौट के क्लाइंट मेरे पास वापस आया, क्योंकि उसको वो चीज़ किसी और से नहीं मिली, वो जब लौट के वापस आया तो मेरे पास एक ही सेंटेंस था कि सर उस टाइम मुझे आपकी ज़रूरत थी, आज मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आज आपको मेरी ज़रूरत है। ठीक है, तो यू हैव टू पे मी वॉट एवर आई डिमांड। ठीक है, और मैं उसी शर्तों पे काम करूँगी और बहुत ही क्लियर है। तो हाँ, उसे समझ में आया, उसे अपनी गलती का तब एहसास हुआ बहुत सालों बाद, बट तब मुझे ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ों की। तो ऐसा होता है। मतलब पहला पे आउट मैं आपसे पूछने वाली थी, लेकिन अब पता चला कि पहला पे आउट इस तरीके नहीं, से पहला आया था। पे आउट तो मेरा अच्छा था, नो डाउट। मेरा Okay. पे आउट कहाँ था पहला प्रोजेक्ट, पहला पे आउट? आई थिंक 12,500 रुपये था मेरा पे आउट। मैंने एक क्लाइंट के लिए टैरो कार्ड रीडर के लिए काम किया था, तो उन्होंने मुझे 12,500 रुपये पे किए थे उनकी मीडिया कवरेजेस लाने का। तो वो मेरा पहला पे आउट था उस टाइम पे। अच्छा प्रोजेक्ट गया। अच्छा, मतलब हाँ, सही था, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी मैंने वो पूरी फुलफिल की। और यकीन मानो कि आज भी इतने साल बाद वो एक न्यूज़पेपर में आज भी अपनी रीडिंग्स दे रही है जो मैंने उस साल कराई थी, और वो आज भी उस पब्लिकेशन को रीडिंग्स दे रही है और उनकी रोज़ रीडिंग्स छपती है। मतलब वो कंटिन्यूटी हो गई, उनका टाई अप हो गया उसके साथ में। वो उनका टाई अप उस टाइम पे मैंने करा दिया। वो आज भी उसके सुख ले रही हैं, बट हमारा कोई जिक्र नहीं, हमारे कोई पैसे नहीं। सो या अभी इसके बारे में आगे बताएंगे कि हाउ PR, व्हाई I left PR and I entered into this branding and influencer Please marketing. go ahead. Why you entered in this PR marketing? क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब भी कर सकती थी, और तो फिर आपने अपनी फर्म बनाने का डिसाइड किया, फिर PR से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ट्विस्ट हुआ। डिफरेंस क्या है? See, पहले हम देखिए, जानते हैं हाँ। डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली जो PR होता है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में जो भी आप खबरें देखते हैं, कुछ तो जर्नलिस्ट की जो मेन पेपर होता है उसमें जर्नलिस्ट अपनी न्यूज़ लेके आते हैं, बट आप जो एंटरटेनमेंट वाले पेपर देखते हैं और कोई भी न्यू इवेंट की अपडेट आती है, चीज़ों की अपडेट आती है, वो एक पब्लिक रिलेशन टीम संभालती है और वहाँ से वो चीज़ फ़िल्टर होके न्यूज़पेपर में छपती है। तो उन तक वो खबर पहुँचाने वाले हम जैसे लोग होते हैं, हम जैसी एजेंसीज़ होती हैं जो हमें इवेंट में हायर किया जाता है, या कोई पर्सनालिटी या कोई सेलेब हमें हायर करता है अपनी कोई भी खबर के लिए, न्यूज़ के लिए या अपकमिंग मूवी के लिए। तो हम उस हिसाब से स्टोरी बनाते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लाइन अप करते हैं, उनकी चीज़ें, देन इट गोज़ ऑन मीडिया। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। और जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, आजकल आप देखते हैं सारे आजकल पूरा ज़माना ही इन्फ्लुएंसर्स का है। वो जो भी ब्रांडिंग करते हैं और जहाँ से वो एक्चुअली अर्न करते हैं, वो सारे ब्रांड्स हमारे पास आते हैं और हम उन्हें एग्जीक्यूट करके इन्फ्लुएंसर्स को देते हैं। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपने ये बोला कि मैं बताऊंगी कि जंप मैंने क्यों किया, तो बताइए कि आपने PR से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जंप क्यों किया? ऐसा क्या रहा उस इंडस्ट्री में कि आपको लगा कि नहीं, शायद ये मेरे लिए नहीं है? ऐसा लगा कभी? देखिए, हर किसी के लिए वो सारी चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है, हर किसी के लिए सारा एक्सपीरियंस अलग होता है। मेरा घर नहीं चल पा रहा था PR से, ठीक है, मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही थी अपने डे टू डे चीज़ें, बिकॉज़ मैं जिस सेगमेंट में थी और वो सेगमेंट एक पूरा इंडिविजुअल आर्टिस्ट और सारे सेलेब्स इन सब से रिलेटेड था। और पोस्ट कोविड मैंने एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखा था, क्योंकि उससे पहले वी वर लाइक रिटेनर बेसिस पे इन लोगों का सबका काम देखते थे, चीज़ें देखते थे। पोस्ट कोविड ये चीज़ें होने लगी कि भाई जब उन्हीं के पास पैसा नहीं है, उन्हीं के पास काम नहीं है, तो वो हमें क्या देंगे? ठीक है। और हाँ, ऐसी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं कि डाउन द लाइन आज भी मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रही हूँ, जिन आर्टिस्ट को या सेलेब्स को मैंने जिस जर्नलिस्ट के साथ इंट्रोड्यूस मैंने करवाया है, ठीक है, आज वो मुझे काम दे रहे हैं और कह रहे हैं प्लीज़ टॉक टू माई फ्रेंड, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ये वो। मैंने कहा अच्छा कौन? तो एक जर्नलिस्ट का नाम बताया। लाइक डूड, डोंट टेल मी, आई मेड यू मीट हर, नाउ शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। सो बेसिकली क्या होता है, जो चीज़ लोग फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं, जो नहीं करते पैसे बचाते हैं, वो क्या करते हैं, एक रूल्स जो होता है अब देखिए इंटरव्यूज़ के लिए हम तो
नंबर ही देंगे, आर्टिस्ट का नंबर देते हैं, चीज़ें देते हैं, आर्टिस्ट लोग बात कर लेते हैं, इंटरव्यूज़। अब सबके फ़ोनों में नंबर हो जाते हैं सेव, ठीक है। अब सबके नंबर सेव हो गए। वहाँ कई बार क्या होता है, क्लाइंट ये सोचता है अरे मुझे क्या ज़रूरत, मेरे पास तो एक नंबर आ गया, मैं मेरी direct कोई ही बात खबर कर लूँ। होगी मैं तो डायरेक्ट बात कर लूँगा। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोगों की फिर क्या ज़रूरत, आपकी खबर आप डायरेक्ट दोगे और जर्नलिस्ट को तो खबर चाहिए, वो तो उसको आप दो या कोई और दे। अब वो तो नहीं बोलेगा ना कि मुझे हीना के थ्रू ही लेके आना है। कोई नहीं, एवरीबडी इज देयर टू अपना काम निकालने के लिए सब बैठे हैं, सबको अपने चीज़ें करनी है। सो ये सारी चीज़ें जब मैंने ट्रांजिशन देखा ना, तो आई वाज लाइक कि नहीं हो पा रहा है। आप नहीं कर सकते, आप इतना हर किसी से आप जाके बहस नहीं कर सकते। और मुझे जो चीज़ जब समझ में आ रही थी तो उस हिसाब से, और भगवान ने मदद की, और आई वाज लाइक मूविंग फॉरवर्ड टू इट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में फिर ब्रांडिंग आ गई। कोविड में क्या हुआ, कोविड में सारे एडवर्टाइजिंग टीवी से सब शिफ्ट हो गए सोशल मीडिया पे, ठीक है। तब जब सारी मार्केटिंग एजेंसी एक्टिव हुई तो भाई कोविड टाइम तो मेरे लिए इतना प्रेशियस टाइम था ना, आई कांट टेल यू कि मतलब मैंने इतना अंधा पैसा कमाया उस टाइम पे कि आई कांट टेल यू। मतलब जहाँ लोगों के लिए कोविड सबसे ज्यादा ड्रास्टिकली बैड हम लोगों की इंडस्ट्री के लिए अच्छा था, हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छा था, बहुत अच्छा था। आर्टिस्ट लोगों ने अच्छा पैसा कमाया और हम लोगों ने भी कमाया, बिकॉज हमारा जो पूरा हिसाब किताब चलता था टीवी से चलता था कि टीवी पे ऐड आएगी तो हम ये करेंगे। किसी को कुछ आइडिया भी नहीं था कि इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब तो इतना नहीं, मैं इंस्टा की बात करती हूँ, वो इतनी जल्दी बूम होगा। और वो बूम हुआ आपका लॉकडाउन में, जहाँ पे सारे बस करने को कुछ था नहीं तो सब कुछ था देखने ही लगे नहीं। और उसी पे लोगों ने सोचा कि यही मीडिया में एडवर्टाइजमेंट का। हाँ, तो सारे ब्रांड्स आज की डेट में आप टीवी पे कहाँ ऐड देखते हो, वो जो रीजनल चीजें हैं वही आती है टीवी पे, बस उन्हीं के ऐड। हाँ, वो छोटे उनका एड्स तो है ही नहीं। हाँ, हाँ, कितने हाँ, सारे ब्रांड्स के ऐड हमने टीवी पे देखे ही नहीं देखे, सिर्फ वो इंस्टा पे ही पता है कि Yeah, हाँ right. ये उस पे आता है इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज। राइट। तो इस हिसाब से ट्रांजिशन पोस्ट कोविड आया। आज की डेट में एवरीथिंग इज डिजिटल, सब डिजिटल मीडिया पे चलता है। इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब किसी सेलिब्रिटी के साथ आपको काम करने का मौका मिला तो एक्साइटमेंट ज्यादा था या प्रेशर था काम करने का? देखिए से मतलब अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है तो प्रॉपरली बिल्डअप करना पड़ेगा सब देखिए, जब आप मीटिंग के लिए जाते हैं आप तब तक एक्साइटेड रहते हैं, जब आप ऑन टेबल बैठ जाते हैं हमें पता होता है कि हमें क्या डिलीवर करना है, और वो हमारे आगे, वो दुनिया के लिए सेलेब है, हम लोगों के लिए वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। और जिनको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो हमें क्लियरली बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है कि दे आर लाइक दिस प्रोमिनेंट फिगर, वी हैव टू हैंडल दैट देयर वर्क दैट वे। अब इज लाइक कि ठीक है, एक पोर्टफोलियो में ऐड ऑन हो जाएगा एंड इट्स अ गुड थिंग टू वर्क विद दैट पर्सन। या तो इजी रहा आपको? ऐसे कुछ बहुत स्ट्रेसफुल नहीं लगा कि हाँ नहीं, देखिए स्ट्रेसफुल तो होता है, बहुत होता है। आप एक पर्सनालिटी को हैंडल कर रहे हो जो कि ऑलरेडी एक पोजीशन पे है, उनके लिए आप काम कर रहे हो, उनकी चीज़ें आपको बहुत सेंसिटिव तरीके से देखनी पड़ती है। हम ही लोग होते हैं, उनका एक फेस होता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम मार्केट में उनकी इमेज कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही सेंसिबली उनकी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। प्रेशर तो मैं नहीं बोलूँगी, हाँ इट्स अ स्ट्रेसफुल जॉब। अगर लोगों को लग रहा है कि हाँ चीज़ें बहुत आसान होती है, आर्टिस्ट के साथ नहीं होती है, आपको उनकी चीज़ें बहुत हैंडल करनी पड़ती है। और आई हैव बीन विद दैट काइंड ऑफ आर्टिस्ट जो कि आई थिंक मैं दोबारा उनके साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी, आई स्वेयर नहीं करूँगी। तो ऐसे भी लोग हैं। नाम बता दीजिए। नाम बता दिया तो भाई वो आके वही रोने लगेंगे और क्या करने लगेंगे। नहीं, दुनिया तक सच में तो जाना चाहिए, इस तरह से भी काम करने वाले लोग हैं तो उनसे बचे लोग। नहीं, मैं सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इस टीवी स्टार थे, फिल्म स्टार थे, ये तो बता सकते हो। दे आर लाइक फिल्म कह लो, सो दे आर लाइक दैट। देखिए, है तो वो नॉर्मल लोग हैं, सब नॉर्मली होते हैं, ये जस्ट कि टैग लग गया है बस। हाँ, बस एक टैग लग गया है और वो होते नॉर्मली हैं, इट जस्ट कि उनका अपने विचारों को पोर्ट्रे करने का तरीका अलग होता है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो हम जैसे शायद कुछ जैसे मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, मेरा कभी इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है जैसा मेरा हाल ही में ही कुछ लोगों के साथ काम करके इतना बुरा एक्सपीरियंस, इतना बुरा, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो काम कैसे करना है और वो आपको बोल रहे हैं आपको काम नहीं आता। जब आपको कोई बोले
आपको नहीं आ रहा काम करना, यू विल फील लाइक व्हाट। मैं अब तक 10 साल 11 साल इंडस्ट्री में कर क्या रही थी, ये जो आके मुझे बता रहे हैं कि आपको काम नहीं आता। आई मीन सीरियसली, तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे चीज़ें चलती है। मतलब आप एक सिर्फ नाम है और मतलब आई वाज लाइक कि यार इस इंसान को आप समझा सकते ही नहीं, आप नहीं समझा सकते, क्योंकि ये मोटी बुद्धि है और ये वैसे ही रहेंगे। तो मैंने कहा लोग ऐसे हाथ जोड़ते, मैं ऐसे जोड़ देती हूँ, भाई मुझे इसके लिए काम नहीं करना। आई मीन दैट वाज अब तक मेरी लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस विद दैट आर्टिस्ट। एंड माई गॉड, आई कांट टेल यू माई एक्सपीरियंस विद दैट पर्सन। तो 10 सालों में ये सबसे बैड एक्सपीरियंस है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इट वॉज वन ऑफ द बैड एक्सपीरियंस। पर सबसे बुरा क्या था जिसने आपको डिमोटिवेट किया हो, कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि काश मैं इस इंडस्ट्री में शायद नहीं आती तो बेटर था? कभी नहीं, ऐसा लगा हो? मुझे, देखिए कोई सामने वाला है ना, आपको ये नहीं बता सकता कि आप ये काम ठीक से नहीं कर रहे। आपको सबको सब कुछ पता होता है, हाँ। ठीक है। अब मुझे कोई आके ये नहीं बोलेगा कि यू डोंट हैव यू आर नॉट केपेबल इनफ टू स्टैंड इन टू दिस थिंग और ऑल। कोई मुझे नहीं बताएगा, मुझे पता है मैंने आज तक क्या काम किया, और वो मुझे नहीं, वो मेरे आसपास के लोगों को चीज़ें सब कुछ पता है। और मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। मेरा काम, मेरी प्रोफाइल और मेरी चीज़ें ये बहुत ईजिली बोलती है, और आए गए लोगों को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वही उसके साथ हुआ कि मतलब आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट पर्सन दैट यू नो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बिकॉज ये काम कर लो नहीं, ये काम कर लो नहीं, ये काम कर लो नहीं। अब जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ भाई? तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ एफर्ट नहीं कर रहे तो मैं हाँ, कैसे आएगा? मतलब being handling you, I am giving you opportunity to work in this project, in this project, in this project। मतलब आपके टेबल पे काम हम लाके दे रहे हैं कि आप काम करो। जब आप ही मना कर रहे हो और उसके बाद आप बोल रहे हो आपको काम करना नहीं आता, मतलब अब आप क्या बोलोगे? ऐसे इंसान को आप क्या समझाओगे? आप नहीं समझा सकते। चीज़ें ऐसी रहती है, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी, बट हाँ हर चीज़ एक एक्सपीरियंस लेके आती है और एक आपको सिखा के जाती है कि every day is a new learning for us also। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं तो मतलब हर दिन एक नया आप सीखते हो सामने वाले के बारे में। एवरी पर्सन इज नॉट सेम। करेक्ट। या तो सबसे बड़ा रियलिटी चेक क्या रहा आपका इस इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद? आपको आपकी चीज़ें क्लियरली पता होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, और एक पॉइंट के बाद आपको किसी को एक्सप्लेन करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है। और रियलिटी चेक एक ये भी है कि जो आप पर्दे पे सामने वाले को देखते हो और सोचते हो वाओ क्या पर्सनालिटी है, क्या पर्सनालिटी है, व्हाट अ सेलेब, क्या लाइफ है, कितने डाउन टू अर्थ है। डूड, कैमरे के पीछे आगे देखो, एक नई कहानी मिलेगी तुम्हें जो तुम अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे, यार क्या है यार ये फेक पर्सनालिटी। अरे बिल्कुल, सोशल मीडिया इज नॉट रियल। आई विल टेल यू दिस थिंग, ये रियल नहीं है, इसकी पीछे की दुनिया अलग है। और अगर लोग दूसरों की डे टू डे लाइफ देख के अपना मतलब होता है ना कि अपने आप को क्रिटिसाइज करते कि यार मैं ऐसी नहीं दिखती तो मैं ऐसा नहीं दिखता, इट्स नॉट लाइक दैट। जब कैमरा ऑफ होता है ना, वो भी अपना सर पकड़ के बैठते हैं कि अब मुझे करना क्या है, मुझे ऐसा क्या नया कंटेंट डालना है जिस पे मेरे व्यूज़ आएँ और जिस पे मेरे लाइक्स आएँ। मतलब वो भी एक स्ट्रेस है उन लोगों के लिए। ये सब फेक होता है, इट्स कम्प्लीटली फेक। सोशल मीडिया, हाँ बहुत सारी सोशल मीडिया से आप ना एक चीज़ अच्छी हुई है कि आप ना बहुत बड़ी पर्सनालिटीज से बहुत क्लोजली आप आ गए हो, जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड एवरीबडी, उनके ओपिनियन आपको 1-on-1 मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विचार आप बहुत क्लियरली सुन सकते हैं। देखिए मिल सकता है, बहुत अच्छी मिल सकती है, बट वहाँ पे हाँ फेक चीज़ें भी हैं, बहुत फेक चीज़ें हैं। तो वो लोगों को आपस में सोचना पड़ेगा कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। तो ये सोशल मीडिया पे तो सब कुछ ग्लैमरस ही दिखता है, लेकिन उसके पीछे सब अलग ही दुनिया चल रही होती है। बहुत अलग चमकीली चादर है और उसके पीछे कुछ और ही। एब्सोल्युटली, पूरा सीन और पूरी पिक्चर ही अलग है। एब्सोल्युटली, ये बात सच है। तो कुछ उसमें से एक कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहो, एक इंसिडेंट जो रियल में आपके साथ हुआ और आपको लगा अरे क्या है ये, क्या सोचा था क्या निकला?
मतलब ऐसे तो बहुत सारे कुछ एक जो बिल्कुल दिल में याद ऐसे- रह गया हो ऐसे किसी तो एक के साथ काम करके। एकदम से मेरे माइंड में चीज आ नहीं रही है, और मतलब होता ही रहता है ऐसी चीजें। अगर मैं थोड़ा बहुत क्लियरली इंसिडेंट बताऊंगी ना, तो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट उन तक जरूर पहुंच जाएगा। पहुंचना चाहिए ना। उन तक जरूर पहुंच पहुंचनी चीज़ जाएगा है ना, हम सच पे कि- बात कर रहे हैं, हमारा हाँ। मोटिव यही है रियल स्टोरीज के साथ रियल हाँ, तो प्लीज तो ये पॉडकास्ट उन तक जरूर पहुंच जाएगा पहुंचने कि दीजिए। यार और क्या कभी क्या कभी कर ऐसे दिया। लोगों को रियलिटी चेक मिलना चाहिए ना, सो जस्ट शेयर नहीं, वो रियलिटी चेक हम एक दिन जब बैठेंगे ना अच्छे से, जब इन शॉर्ट समथिंग। हाँ, क्या रियलिटी चेक था, क्या आपको ऐसे इंसिडेंट था जो फेक मतलब पता चला? मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है, आप कुछ आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करते हो, आपको पता होता है कि यू नो दे आर ट्राइंग टू यू नो शुगर कोट थिंग्स, ठीक है। और तब मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि यार एक आपको कोई आगे देख रहा है और आपको अपना इंस्पिरेशन समझ रहा है, एंड यू नो आफ्टर एक बार जब वो कैमरा ऑफ होता है उसके बाद पता चलता है कि यू नो असलियत क्या है। असलियत क्या है। तो वहाँ पे ना मतलब सच्ची जब मैं कैमरे के पीछे खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि ये चीज़ें इट्स लाइक समथिंग इज fishy with some people, not everybody, with some of them. पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। Exactly. Otherwise, मैं ऐसे आर्टिस्ट लोगों के साथ भी मैंने काम किया है, they are like legends, you know, in their प्रोफेशन प्रोफेशन तो ठीक है, इन देयर रीजनल यू नो रीजनल लैंग्वेज दे आर लाइक लेजेंड्स। मैं अमरिंदर गिल सर की बात करना चाहूँगी यहाँ पे। मतलब दैट वाज मतलब अमेजिंग मैं एक्सपीरियंस विद हिम। मतलब हाँ, शुरू से बचपन से हम उनकी है ना, एक्चुअली बीइंग अ पंजाबी, घर में ना मेरी मॉम पंजाबी है, तो मतलब हम पंजाबी हैं सॉरी, बट मेरी मॉम ना थोड़ी ठेठ पंजाबी हैं, तो वो पिक्चर देखना, ठीक है, सारे पंजाबी एक्टर्स की। और अमरिंदर गिल सर इज लाइक यू नो वो तो लेजेंड है सच्ची। और मतलब मुझे याद है, मैं जब अपने एक आर्टिस्ट को हैंडल कर रही थी उस टाइम पे, तो मैं सेट पे गई उनका, तो अमरिंदर गिल सर थे शूट पे, सेट पे शूट चल रहा था एंड तभी कट हुआ था, एंड यू नो मैं सिर्फ वो देखने गई थी कि हमारा शॉट कितनी देर में रेडी होगा। एंड जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई उस जगह पे, वो एक यू नो पंजाब में ना वो पिंड में शूट चल रहा था, तो वो एक लॉन सॉर्ट ऑफ था और वो सब कुछ था। तो आई वाज लाइक मैं बस गेट पे थी और बहुत सारे लोग थे, और अमरिंदर गिल सर शूट एक शॉट देके बाहर आए। जैसे वो बाहर आए, उन्होंने ना हाथ जोड़ के मुझे सत श्री अकाल बोला, और मेरा और उनका एकदम से आई कांटेक्ट हुआ। आई वाज लाइक किसको बोल रहे हैं, मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ, भाई किसको बोल रहे हैं, और पीछे कोई नहीं था। आई वाज देयर एंड आई वाज लाइक डूड, इनको क्या जरूरत है मुझे सत श्री अकाल हाथ जोड़ के बोलने के लिए, मतलब कर्टसी है उनकी, मतलब उनको क्या जरूरत है। मेरा वन ऑन वन फर्स्ट टाइम उनके साथ आई कांटेक्ट हो रहा है, वो मुझे जानते भी नहीं है, ठीक है, मैं उनको वन ऑन वन देख रही हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ, मेरे लिए भाई वो लेजेंड है, ठीक है, वो इंसान मैंने फर्स्ट टाइम उनको तभी देखा था, और मुझे पता था सेट पे सर हैं और उनसे रूबरू होने के लिए हम वेट कर रहे थे। बट जैसे ही मैंने देखा वो मुझे हाथ जोड़ के सत श्री अकाल बोल रहे हैं, एंड आई वाज लाइक, मैं उस टाइम हाथ जोड़ू, नमस्ते बोलूँ, सत श्री अकाल बोलूँ, आई वाज लाइक पॉज हो गया माइंड थोड़ी देर के लिए। सो दैट पर्सन इज लाइक, उनके साथ जो शूट हमने किया है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, एंड लर्निंग दैट यू नो सेट पे या आपके काम पे कोई भी छोटा या बड़ा इंसान नहीं होता। मतलब सीरियसली वो एक ऐसे इंसान है कि वो अपनी गाड़ी से जब उतरेंगे ना, तो अपनी वैनिटी तक आने में जो उस वे से आने में स्पॉट बॉयज़ मिलते हैं, वैनिटी के लोग मिलते हैं, सब बैठे होते हैं, बाहर बैठे होते हैं सब, वो सबको हाथ जोड़ के सत श्री अकाल बोलते बोलते अपनी वैनिटी के अंदर आते हैं, पता है। और मैंने ऐसे भी आर्टिस्ट देखे हैं जो गाड़ी से उतर के हाँ आई एम दिस ऐसे चलते आ रहे हैं। सीरियसली? हाँ। एंड वो एक ऐसे इंसान है जो सबको भाई हाथ जोड़ जोड़ के नमस्ते बोल रहे हैं। इसी को कहते हैं ना डाउन टू अर्थ होना। ये होता है डाउन टू अर्थ होना। वो गुमान नहीं है ये कि आप लोगों को कुछ ना समझो अपने आगे। ये चीज़ होती है डाउन टू अर्थ होना। कैमरे के आगे डाउन टू अर्थ होना कोई चीज़ नहीं होती कि आप रियलिटी में कैसे हो, आप सेट पे लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो। पता है क्या, आपके बारे में है ना
जो सेट पे काम करते हैं ना, सबको सब कुछ पता होता है, इवन इंक्लूडिंग स्पॉट बॉय। एक आर्टिस्ट कैसा है और उसकी टीम कैसी है, उसके मैनेजिंग डिपार्टमेंट कैसा है, उसके मैनेजर्स कैसे हैं, ठीक है, ये सब सेट पे चर्चा होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं पता चलता है या कुछ नहीं है, सबको सब कुछ पता चलता है। बीइंग ए सेलिब्रिटी पीआर, आपका जो वर्किंग स्केड्यूल होता है वो कितना टफ रहता है? क्या कोई टाइम Sunday नहीं छुट्टी होता, नहीं कुछ नहीं मिलता होता, है? कुछ नहीं होता आपका, नो संडे, नथिंग इज देयर। आप अगर अपने लिए काम, जैसे अब मेरी खुद की एजेंसी है, सो आई नो दैट हाउ टू मैनेज थिंग्स। और हाँ, कभी मतलब मुझे तो शायद याद भी नहीं कि जैसे मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो काम करते हैं आईटी में या अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, दे आर लाइक ओह सैटरडे संडे फ़ोन ऑफ करो, अपना रिलैक्स, अपनी Weekend है। हाँ अपनी एक पर्सनल लाइफ है, फ़ोन स्विच ऑफ, आई डोंट वांट टू इट। आई वाज लाइक व्हाट, मेरा लास्ट फ़ोन स्विच ऑफ कब हुआ होगा ये मुझे भी नहीं पता, बिकॉज फ़ोन स्विच ऑफ हम कर ही नहीं सकते हैं, तो होता रात ही के नहीं है। 2-3 बजे भी कॉल आता है? कभी हो जाता है ऐसा कि किसी काम के लिए आया कब- और जै- आपका जैसे- कोई प्लान हो नेक्स्ट डे, कभी ऐसा हुआ हो? देखिए इतना अर्जेंट नहीं होता आपको, हर चीज़ ना पीआर इंडस्ट्री में हर चीज़ प्री प्लान्ड होती है अनटिल एंड अनलेस। हाँ ये भी एक दिन था, ओके मैं आपको ये स्टोरी भी शेयर करूंगी। मैं एक Sure. आर्टिस्ट को हैंडल कर रही थी, वो आज भी थोड़ी सी सटकेली टाइप है, और मैं अगर उसका नाम ले लूंगी तो शायद उसके सोशल मीडिया पे मैं अकेली अलग टारगेट बन जाऊंगी, जहाँ पे she will catch me and say bad things about me, but anyways वो एक ऐसी आर्टिस्ट थी कि मैंने उस इंसान के साथ आई थिंक 3 महीने काम किया था, बट आई स्वेयर सुचिता कि वो जो 3 महीने थे ना मेरी जिंदगी का, उसने मुझे ना वो दिखा दिया था कि आईना। मतलब वो हेल क्या होता है ना, उसने मुझे वो दिखा दिया था, जहाँ पे मेरा फोन पड़ा है और वो बजना बंद नहीं हो रहा है। ऐसे कौन सा All time मीडिया, chasing you. ऐसा कौन सा मीडिया चैनल है जो मुझे फोन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने कहीं जाके वो थोड़ी सी है अजीब सी। ऑफ द कैमरा आई विल टेल यू अबाउट हर। नहीं, But- नाम तो बताइए अब आप एक बार, हम भी जानना चाहेंगे इतनी अतरंगी मैं इतना स्टार बता कौन सकती थी? हूँ, कोई इतना- शो बता दीजिए उनका, बस नाम नहीं भी ले। नहीं मैं इतना बता सकती हूँ कि मैंने उनके लिए काम किया और उनका एक डायलॉग है, टॉक टू माई हैंड। अब आप सोच लीजिए वो कौन है। टॉक टू माई हैंड। तो मुझे याद है कि मतलब उनके नए नए कांड हो जाते थे, क्या हो जाते थे, ओ गॉड उस टाइम पे तो मैं पागल हो गई थी मतलब। और हाँ उनके साथ मुझे एक बेनिफिट हुआ कि भाई मैं ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट से मिली, और जो कि आज की डेट में मेरे बहुत अमेजिंग फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो मेरे बहुत अमेजिंग फ्रेंड्स हैं। बट मतलब उस टाइम पे लेकिन उन्होंने जो मुझे चक्रव्यूह में फंसा दिया था ना, कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं अब क्या करूं, ऐसा कौन सी स्टोरी लाइन मैं बना दूं इनको। मतलब आज मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ, पिच करती हूँ, और रात को मैडम जाके कोई एक कांड कर देती हैं। फिर अब उसे कवर करो, हाँ, उस कंट्रोवर्सी को मैनेज करो। वो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी बन चुकी है, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? उसमें आपका क्राइसिस मैनेजमेंट और ये मैनेजमेंट कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं चल पाएगा। इतना बड़ा घपला कर देती है। आपका बस ये समझ लो कि बस मेरे लिए अपने आप को संभालना एक बहुत बड़ी बात हो गई थी कि अब व्हाट नेक्स्ट, कि मतलब इनको संभालूं या ये संभालूं या इंटरव्यूज दूं या क्या करूं, आई हैव नो आइडिया। मतलब आई वाज लाइक नो, शायद मेरा पहला इंटरव्यू वहीं हो चुका था, ठीक है, हो चुका होता जब मुझे जर्नलिस्ट बोल रहे थे ओके आपकी क्लाइंट बाइट नहीं दे रही, नो प्रॉब्लम, यू गिव अस द बाइट। आई वाज लाइक नो डूड, आई कांट डू दैट, आई कांट डू दैट। क्यों अच्छा हुआ तो हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कैसे होता है आपका? वो बहुत साल पहले हो चुका होता है, तो बट हाँ वो चीज़ तो मेरी हमारे साथ होना लिखा था शायद। तो ये बहुत बैड एक्सपीरियंस था, मतलब वो एक्चुअली मैंने देखा था क्राइसिस। और अपने करियर में प्रेशर तो बहुत हैंडल किया, लेकिन कोई एक अच्छी मेमोरी जो आपको ओवरवेलम कर गई हो, किसी सेलिब्रिटी के साथ या किसी और ऐसे क्लाइंट के साथ, किसी डिफरेंट से? मैं ना हाल ही का ही इंसिडेंट बताती हूँ, पहले का तो बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं, बट मैं हाल ही का बताती हूँ। आई वाज देयर इन अबू धाबी फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट, ठीक है, हम वहाँ थे फर्स्ट टाइम। आई वाज देयर इन इतिहाद अरीना, सो दैट वाज वन ऑफ द गुड थिंग। एंड हाँ मैं आफ्ताब सर की बात बताना चाहती हूँ, आफ्ताब शिवदसानी, फॉर एवरीबडी, फॉर अस ही इज आफ्ताब सर। जैसे मैंने बोला ना कि सारे सेलेब्स एक जैसे नहीं होते, करेक्ट। ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो एक फीमेल की रिस्पेक्ट कैसी की जाती है वो
आई थिंक आफ्ताब सर आपको सब कुछ समझाना पड़ेगा, क्योंकि लड़कों को इस चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. आई मीन द वे ही गेव मी द रिस्पेक्ट, सिर्फ He treated होटल से अरीना तक जाने में जो डिस्टेंस था, उन्होंने जिस हिसाब से आई मीन देखिए, वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के वो सिंपल अपना बैठ सकते थे, ठीक है, बट व्हेन ही गॉट टू नो दैट यू नो one of the female managers will be there, will be with you during the इतिहाद तक जाने में, वो खड़े रहे वहाँ पे, वो अपना दरवाजा खोल के गाड़ी में बैठ सकते थे, उनके लिए बहुत इजी था. ऑफ कोर्स, बट वो वहाँ खड़े रहे और वो मुझे नहीं पता था वो मेरा वेट कर रहे हैं. एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा ना. हाँ, मैं अपना कुछ कर रही थी और आई वाज लाइक हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ. एंड मैंने जब देखा तो सर बाहर खड़े हुए, आई वाज लाइक सर आप प्लीज बैठे. तो ही वाज लाइक नो, वो मेरे लिए दरवाज़ा खोल के खड़े थे कि मैं बैठती हूँ पहले. उन्होंने मुझे बोला आप पहले बैठे. तो आई वाज लाइक आई गॉट लाइक कि क्या हो रहा है. तो ही वाज लाइक नहीं आप पहले बैठे. तो मैंने कहा ठीक है सर. तो मैं पहले बैठी और जब तक मैं अच्छे से सेटल नहीं हो गई, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं आप सेटल हो चुके हैं. आई वाज लाइक यस सर. उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद किया, फिर वो बैठे, फिर उन्होंने मुझसे पूछा मैम आर यू कंफर्टेबल, आप आराम से बैठे हैं. तो लाइक दिस कौन करता है आज की डेट में? कोई नहीं करता. और जब आप सेलिब्रिटी हो, आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, बट ये ऐसी चीजें शो करता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं और आपका आप अपब्रिंगिंग कैसा रहा आपकी होगा. हाँ वो कैसा रहा है. वैल्यूज और आइडियाज जिसको हम बोलते हैं अपने इंडियन कल्चर में कि कहाँ से किस रूट से आप में आई होंगी. यस, इतिहाद पे पहुंचने के बाद वहाँ पे इतनी सारी मीडिया खड़ी है, ठीक है, सब खड़ा है, बट यू नो दैट पर्सन मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोल के खड़े है कि मैं बाहर निकलूँ तो वो बाहर. आई वाज लाइक सर मैं मैनेज कर लूंगी, आप और उनको बिल्कुल भी उस चीज में कोई हिचक नहीं, कुछ नहीं. उनको कोई शर्म नहीं, उनको कुछ नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे क्या नहीं. मैनेजर के लिए डोर खोल रहा हूँ. नो ही इज वन ऑफ द जेम पर्सन. उनके साथ काम करके उनकी चीज़ें मैनेज करके वो आज जहाँ है ना, वो अपनी बहुत अच्छी चीज़ों को लेके भी है. बहुत अच्छे सेलेब्स हैं कि आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं, दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल. आई मीन कई फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं स्टारडम, बट देर आर पीपल who value that stardom. यस, मतलब स्टारडम आपके सिर्फ वहाँ कैमरे पे आने से नहीं होती, आप अपने पीछे जो लोगों के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत मैटर करती है. आप समझ रहे हैं? अगर आप किसी इंसान के साथ, जैसे कि सलीम सर ने, सलमान खान के फादर साहब ने ये बात बोली थी कि आपका दोस्त और आपका नौकर जितना पुराना हो, तो अब आप समझ लीजिए आपका उसके साथ क्या रिलेशन है. तो अगर आप किसी इंसान के साथ 10 साल या 12 साल से काम कर रहे हैं ना, तो आपका क्या रिलेशन है उनके साथ और वो आपको किस कदर तक रिस्पेक्ट कर रहे हैं. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे शेफ शिप्रा खन्ना, शेफ पंकज भदौरिया, लॉट ऑफ मनारा इज लाइक, जब उसने अपने करियर की शुरुआत की थी मनारा चोपड़ा, जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब मैंने भी अपने करियर की शुरुआत की थी. एंड आई रिमेम्बर. और कामिनी आंटी इज लाइक, शी इज रियली गुड. मतलब वो इतनी अच्छी हैं कि वो ऑलरेडी एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है. एक शूट मैं भी मनारा के साथ कर चुकी हूँ, एक प्रीवियसली वेयर वी वर वर्किंग, तो उस मैगजीन शूट के लिए आई वाज देयर. हाँ, हम तभी मिले थे. ये थे. बहुत साल पहले की बात है, हम तभी मिले थे. और वो मतलब वो ऑलरेडी इतने अच्छे, मतलब प्रियंका चोपड़ा, वो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं. रियली सो स्वीट. मैं तो बहुत अच्छे से बात किया, बिल्कुल भी उनको ऐसे नहीं था कि वो आंटी तो मतलब हाँ, वो तो बहुत अच्छे आंटी. एंड मनारा इज ऑल्सो लाइक बहुत प्यारी है, वो बहुत प्यारी है. मतलब उसको कई बार हम बोल भी देते तो शी लाइक ओके ना, आई डू दैट, ये वो, तो शी इज वेरी नाइस. बिग बॉस में इतना उनको कई चीजों के लिए ट्रोल भी किया गया था और बहुत चीजों के लिए फेमस भी हुई. तो एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है मनारा? ऐसी है जैसे बिग बॉस में दिख रही थी या कुछ अलग? वो बिल्कुल वैसी है, जैसे वो बात कर रही थी, जैसे वो बिहेव कर रही थी, वो वैसी ही है. क्योंकि हम शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए मिले थे, तब आई फाइंड दैट शी इज रियली गुड. बट आप इतने सालों से जो आप लोगों ने मनारा को बिग बॉस में देखा है ना, वो कोई फेक नहीं है, वो वैसी ही है.
और वो वैसे ही बात करती है। अगर कई लोगों को लगता है कि वो एक्सेंट तरीके से बात करती है, ये नहीं, वो वैसी ही है, बहुत अच्छी है। मतलब हाँ, अब कई बार किसी इंसान को आप ट्रिगर कर दोगे तो कोई भी ट्रिगर हो जाता है, बट वो इतनी जल्दी ट्रिगर होने वाले लोगों में से नहीं है। और जब मैं मनारा के साथ, मतलब मुझे भी आई थिंक 10-12 साल तो हो ही गए मनारा के साथ, तो आज भी मैं उसका काम मैनेज करती हूँ एंड वी आर लाइक फैमिली ओनली। तो कई बार जब हो जाती है मेरी और मनारा की भसड़, तो फिर आंटी आती है बीच में कि उसको बोलती है तू क्या कर रही है और मुझे तू क्या कर रही है तो ये सब चलता है। तो वी आर लाइक मोर फैमिली नाउ। ऐसा कहते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अवार्ड्स वगैरह के लिए भी पेड होता है, सब कुछ देखते हैं अवार्ड्स, दैट्स ट्रू। और सेलेब जो देने जाते हैं दे आर आल्सो लाइक कट टू कट की 5 Yeah, बोले that's हैं true. तो छठा अवार्ड भी दे दिया अगर एक्स्ट्रा तो दैट्स ट्रू। सो एनी ये एक्सपीरियंस यू हैव? मतलब हाँ, ये बात फैक्ट है कि जो अवार्ड्स होते हैं आर्टिस्ट लोग जो देने जाते हैं और जो चीज़ें होती है, भाई देखिए जायज़ सी बात है, आर्टिस्ट का वो डे टू डे, अब उन्होंने एक फेस वैल्यू क्रिएट की है, उस फेस वैल्यू का ऐसा तो है नहीं कि आप बोलोगे यहाँ आके खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाओ। नहीं भाई, उन्होंने वो हार्ड वर्क उन्होंने किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। और उस चीज़ का फिर एक टाइम पे हर बंदा उस चीज़ को कैश करता है ना। अगर मैं फेमस इनफ हूँ, आप मुझे, अगर मेरी फेस वैल्यू से आपका अवार्ड चल रहा है और आपको आप भी एक अवार्ड को आगे कुछ ना कुछ स्पॉन्सर्स लेके आ रहे हो, चीज़ें लेके आ रहे हो, तो भाई आर्टिस्ट अपनी फेस वैल्यू का पैसा लेता है। वो वहाँ पे सबका होता है 40 मिनट्स रहेंगे, 50 मिनट्स रहेंगे, इसका हम इतना चार्ज करेंगे और आप अगर केपेबल इनफ है तो वेल एंड गुड। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ये तो हुआ वो जब किसी को दे रहे हैं, पर क्या अवार्ड बिकते भी हैं? हाँ बिल्कुल बिकते हैं, बिल्कुल बिकते हैं अवार्ड्स। इस एसोसिएशन से हम मतलब जुड़कर या इस फला से एसोसिएट होकर इस वाले अवार्ड शो के देखिए मैं बड़े अवार्ड्स की तो बात नहीं करना चाहूंगी, ठीक है, यहाँ पे मैं उनको कंसिडर नहीं कर रही क्योंकि वो अलग चीज है, ठीक है। बट हाँ, आप यहाँ जो छोटे मोटे अवार्ड्स देखते हैं, चीजें देखते हैं, बिकते हैं, वो लोग लेते हैं, पता नहीं लोगों को कोई एक अलग ही इंटरेस्ट होगा कि शायद अपने शेल्फ पे लगा के उनको पता नहीं क्या हासिल होगा। बट हाँ, चीज़ें अगर आपको, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बहुत सारे जेन्युइन अवार्ड्स भी होते हैं जो आपको मिलते हैं, आपकी काम को सराहा जाता है और चीज़ें आपको मिलती है, वो भी होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अब हमारे पास चीज़ें आती है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, ऐसा होता है। लेकिन कोई आर्टिस्ट फ्री में देने नहीं जाता है भाई ये बात क्लियर है, कोई फ्री में वहाँ नहीं जाता। आपके साथ काम करने वाले जितने भी कोई भी रहे पर्सनालिटीज इस फील्ड से रिलेटेड, तो उनमें भी कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसा लाइक अवार्ड के लिए कुछ किया हो? नहीं, अवार्ड देखिए, मेरे जो आर्टिस्ट लोग थे उनको उस अवार्ड को लेने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्चुअली नहीं पड़ी। फेस वैल्यू ही काफी, उनकी फेस वैल्यू इनफ थी कि उनके वहाँ खड़े होने से उस अवार्ड का लेवल थोड़ा बड़ा हो रहा था। तो हाँ, रिसीव करने अगर जाता है बंदा, कई बार होता है रिसीव करने जाता है तो उसका कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है, आई विल बी देयर और ये सारी चीज़ें हैं, और वो उन सब का नहीं होता है कि अगर हाँ मेरी अवेलेबिलिटी है और मैं उस जगह हूँ तो आई विल कम एंड रिसीव दैट। अगर वो हमें भी समझ में आता है, क्योंकि येस और नो का कॉल हम लोग लेते हैं, अगर हमें वो अच्छा लग रहा है तो विल टेक इट फॉरवर्ड, अदरवाइज वी डिनाई दैट अवार्ड कि नहीं हमें नहीं चाहिए। सेलिब्रिटी पीआर और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट में डिफरेंस बेसिकली क्या रहता है, द फाइन लाइन डिफरेंस? क्योंकि लोग बहुत गलत समझ लेते हैं कई चीज़ों को, दोनों को सेम समझ लेते हैं। देखिए, मैनेजमेंट हो गया, आप उनका पूरा काम ही देख रहे हैं, मतलब उनकी हर एक चीज़, वो मतलब उनके स्टाइलिस्ट, उनका मेकअप आर्टिस्ट, उनका ब्रांड वर्क, उनका मतलब उनका एवरीथिंग, सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो या प्रोजेक्ट्स का कॉल लेना, सारी चीज़ें। सो मैनेजमेंट इज दैट। एंड व्हेन इट कम्स टू द PR is separate. PR is like what promotion activity we are doing it, जो आपकी publications में print होती है। ओके, दैट्स So पब्लिकेशन या किसी न्यूज़ चैनल में जो कुछ भी जो आ रहा है वो PR के थ्रू आता है, दैट्स अ PR थिंग। बट जो मैनेजमेंट होता है वो उनका पूरा 360 वर्क देखता है। Okay. तो मैंने दोनों जगह काम किया है, सो आई हैव बोथ द एक्सपीरियंस। आपने इन 12 सालों में मलाइका अरोड़ा, मोनी रॉय, इन सबके साथ भी काम किया? हाँ, तो मतलब इनके साथ मैंने प्रोजेक्ट बेसिस पे और ब्रांड कोलैबोरेशन से ये सब किया है, तो आई हैव एक्सपीरियंस। और मतलब हाँ, उन लोगों से मतलब मिले हैं, बातचीत हुई है, बट इनसाइड स्टोरीज तो हमें टू बी ऑनेस्ट नहीं पता, बिकॉज उनके भी मैनेजमेंट होते हैं, तो हम मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट बात करते हैं, चीज़ें करते हैं। बट हाँ, दे आर लाइक
मतलब आप इतना डिटेल्स नहीं पता उनके बारे में, बट एवरीबडी इज गुड। वो एक पोजीशन पे जा चुके हैं, दे नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड एंड दे आर लाइक वेरी गुड पीपल। आप आते हैं, काम पर करते सारी हैं। पर्सनालिटीज अलग अलग हैं, तो उनके काम करने के तरीके भी अलग अलग हैं, तो आप तो Exactly. उनके लिए जब आप स्ट्रैटेजी बनाती हैं तो कैसे उसको क्रिएट कर पाते हैं? क्या डिफरेंस रहता है, क्या स्ट्रगल होता है उसमें? देखिए- हर किसी के लिए अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ती होगी क्योंकि रिक्वायरमेंट्स भी अलग है। यस बिल्कुल, क्योंकि जब हम ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होते हैं और उनके साथ काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आर्टिस्ट के एल्गोरिदम, आर्टिस्ट के काम करने के तरीके से, उनका नेचर, उनका वे ऑफ टॉक, उनका बॉडी लैंग्वेज, उन पे कौन सा ब्रांड सूट हो रहा है, यू नो, दिस इज हाउ वी पिच देयर नेम टू द ब्रांड्स। हमें ब्रांड ना अपना सेगमेंट देता है ठीक है। कि मेरा ये प्रोडक्ट है, सो एंड सो मेरा प्रोडक्ट है, या सो एंड सो मेरी सर्विसेज है, और ये सर्विसेज मेरी इस टारगेट ऑडियंस को हिट कर रही है। अब उस टारगेट ऑडियंस में कौन कौन से आर्टिस्ट फॉल होते हैं, ये हम लोग डिसाइड करते हैं, और हम सजेस्ट करते हैं ब्रांड को कि हाउ टू यू नो प्रोसीड फर्दर विद दैट। फिर पूरा कैंपेन डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन, फिर ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ द थिंग। सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्म्स भी झेले आपने ओह यस, कुछ लोगों के? कोई बहुत एक का ज्यादा। नाम तो बताइए कि किस्सा मैं नाम ही नहीं बता सकती ना, बस। तो ठीक है, उनकी जो एक वैसी डायलॉग है ना फेमस, जैसे आपने अभी प्रीवियसली एक एक्शन शो किया, बाकी हमारे ऑडियंस खुद गैस कर लेगी। टैंट्रम्स तो सबसे देखिए, ज्यादा कौन था आर्टिस्ट जिसके आपको टैंट्रम्स फेस करने पड़े और उसकी उस टैंट्रम के बाद आपको लगा कि अरे कहाँ मैंने इसके साथ एसोसिएट कर लिया? देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो टैंट्रम शो करते हैं, बट हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि किसने टैंट्रम आपको शो नहीं किया, तो मैं उनका नाम अभी और इसी वक्त इस पॉडकास्ट में बताऊंगी। बताइए। दैट शी इज लाइक अमीषा पटेल। ओके। शी इज लाइक, वो जितनी खूबसूरत दिखती हैं वो सच्ची उतनी खूबसूरत हैं भी, सच्ची उतनी बाय खूबसूरत हार्ट हैं। आल्सो। हाँ, बाय हार्ट आल्सो। बाय हार्ट ऑल्सो। मतलब मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैंने उनके साथ, मतलब मैंने उनके साथ 3 इवेंट्स किए हैं अपने, काफी बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स ही किए हैं, सिर्फ मैंने उनके साथ 3 प्रोजेक्ट्स किए, और तीनों में मुझे स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं थी कि अमीषा विल बी देयर एनी मोमेंट, यू नो, जैसे हम और आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं, अरे वो वहाँ होंगे, उनके लिए करना है, उनके लिए वो करना है। नो 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 नो, अमीषा एंड उनके जो मैनेजर है कुणाल घूमर, ठीक है, ही इज लाइक बैंग ऑन। आई मीन वो इतने ब्रिलियंट लोग हैं काम करने के लिए। नो टैंट्रम्स, नथिंग, क्या खाना है क्या पीना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई टैंट्रम्स नहीं। और वो बहुत बहुत अच्छे इंसान है। मतलब मेरे साथ तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, बाकियों का मुझे नहीं पता। हर किसी का देखिए अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरे 3 इवेंट्स उन्होंने बैंग ऑन किए और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ। जैसे आपने नाम भी लिए, शेफ पंकज भदौरिया एंड मनारा एंड अदर पीपल, तो ऐसा आपका क्या था जो रिलेशनशिप में उनके साथ में जो ऐसा ट्रस्ट बिल्ड किया जिससे कंटिन्यूटी रहे देखिए आपके काम के स्टाइल में? ऑनेस्टी, हर काम में ना एक ऑनेस्टी अगर होती है ना, तो वो इंसान ना आपके साथ, शायद जब तक आप हो आपके साथ तब तक वो काम करेंगे। वो जो एक ट्रस्ट है ना, आज जो शायद मेरे 10-12 साल पुराने लोग आज भी जुड़े हुए हैं और वो मेरे साथ ही काम करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में और नए नए लोग नहीं आए, सब आए हैं, आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, इट्स अ ओपन थिंग। बट अगर वो मेरे साथ काम कर रहे इतने सालों तक, दैट मीन्स मैंने सिर्फ एक ऑनेस्टी, ट्रस्ट कमाया है। हाँ। और मैं देखिए 10-5 रुपए कमा के ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ हासिल होगा, या अगर आप थोड़ा मोटा एक्स्ट्रा कर लोगे तो मुझे वो नहीं लगता। मेरे लिए मेरा क्लाइंट, वो मेरे लिए क्लाइंट है और वो मेरे लिए वो मैटर करता है। तो मैंने हमेशा उन लोगों के साथ ऑनेस्टी रखी है और उन्होंने वो ऑनेस्टी देखी भी है। ऐसा नहीं है अब हम हैं आप हो, आपको पता है कौन इंसान फेक है, कौन इंसान कितना लॉयल है। अगर आपके साथ कोई इतने सालों तक जुड़ा है और आपके साथ काम कर रहा है, आपकी चीज़ें आप मार्केट में उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ मैनेजर, ठीक है, आपको लोग जानते हैं उसके नाम से, तो देखिए इतना लंबा रिलेशन ना सिर्फ ऑनेस्टी पे चलता है। करेक्ट। आपको अगर धोखा देना है या आपको 1 टाइम पैसा कमाना है तो आप एक शॉट में कमा के निकल करते सकते हैं। होंगे ऐसा कई बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग आप देखते होंगे बहुत सारे न्यूज़ में। प्रॉमिसेस कर दिए, ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स के, कई हाँ, चीजों ये चीज मेरे साथ बहुत क्लियर है, वेदर इट्स PR और वेदर इट्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट,
मैं हर चीज़ ना बहुत क्लियर कट बताती हूँ। अगर कोई सोचे कि आज मैं सो रहा हूँ और मैंने हीना की सर्विसेज हायर कर ली और अगले सुबह मैं एकदम शाहरुख खान की तरह बन गया हूँ, तो ऐसा नहीं होता भाई। वी आर नॉट लाइक हैरी पॉटर का मैजिशियन, वो सब नहीं होता, ठीक है। वक्त लगता है चीजों को वक्त बदलने में। लगता है, और हाँ, एक पीआर को आपको प्रमोट करने के लिए आपको भी काम करना पड़ेगा। करेक्ट है। बिना काम किए आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मैंने पीआर सर्विसेज हायर कर ली तो बस अब कल से मेरी मीडिया में न्यूज़ेस आना शुरू हो जाएगी। भाई आज की डेट में मीडिया बहुत स्मार्ट है, ठीक है। अगर आप कोई न्यूज़ देते हैं तो उसको आपको पूरा प्रूफ करना पड़ता है एक जर्नलिस्ट को कि वो न्यूज़ कितनी रिलायबल है। ऐसे नहीं कोई आंख बंद करके आपकी न्यूज़ छाप देगा कि कल आप उस पे मूवी में लीड हैं तो उसमें ये हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। काम भी देखेंगे। पहले शायद चलता था ये सब चीज़ें, बहुत साल पहले जब मेरे करियर की शुरुआत थी तब ये चीज़ें चल जाती थी। आज की डेट में कुछ नहीं चलता। आज की डेट में वो पर्सन उठा के सोशल मीडिया पोस्ट डाल देगा कि दिस इज़ ऑल फेक, दिस इज़ ऑल थिंग। आज की डेट में कोई पब्लिकेशन हाउस इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। आपने जो स्पेन के लेजेंड फुटबॉलर हैं एंड्रेस इनेस्टिया, उनके साथ भी काम किया है एक इवेंट के लिए, तो क्या आपको डिफरेंस लगा इंडियन सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में? और आप एतिहाद एरेना में भी गई थी जैसा आपने बताया। देखिए, जो मैंने इनिएस्टा के लिए काम किया था, उनके लिए काम किया था, वो 2016 की बात है, जब Okay. उनका एक वाइन लॉन्च हुआ था। उनकी बॉडी का इनिएस्टा एक वाइन है जो कि आज भी अवेलेबल है एंड इट्स वन ऑफ द प्रीमियम वाइन्स। तो उसका इंडिया में लॉन्च हुआ था और वो कवर मैंने किया था। दिल्ली में हुआ था उनका, स्पेन एम्बेसी में। तो वहाँ पे वो पूरा एग्जीक्यूशन मैंने किया था। तो वहाँ पे देखिए, आप अगर एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी के साथ काम करते हैं ना, तो आपको है ना इंडियन मीडिया बहुत तवज्जो देती है। उनको लगता है वो गॉड न्यूज़ है, बैंगलोर न्यूज़ है। फिर वहाँ पे जब मेरे लोगों को पता चलने लगा कि आई हैव सच काइंड ऑफ कनेक्शंस, तो वहाँ पे वाइन के साथ साथ एक स्पोर्ट्स एंगल आ गया। आप समझ रहे हैं? अब यहाँ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को जब पता चला आई एम हैंडलिंग हिज वर्क एंड आई हैव एक्सेस टू हिज वेरी इजी एक्सेस, तो उन्होंने मेरे को स्पोर्ट्स के क्वेश्चनेयर भेजना शुरू कर दिया कि हिना में ये चाहिए, हिना में। आई वाज लाइक नहीं, लेट्स स्टिक टू हिज वाइन बिकॉज ही विल ओनली गिव इंटरव्यूज फॉर द वाइन थिंग। एंड उनके साथ थोड़ा सा आप इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते, चाहे वो अर्जेंटीना के हो या कोई भी, उनकी ना इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। उनको वो अपनी लैंग्वेज मतलब इंडिया में ही है बहुत ज़्यादा कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अदरवाइज जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं तो उनको इंग्लिश इतनी नहीं आती है, तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी। फिर इट वाज अ वेरी टास्कफुल जॉब। बट हाँ, उस टाइम पे हाँ, मुझे काफ़ी जर्नलिस्ट ने अप्रोच किया था और चीज़ें हुई थी। तो हाँ, इंटरनेशनल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंडिया में ना एक हाइप मिलती है। इंडिया में तो वैसे भी किसी भी इंटरनेशनल चीज़ का नाम सुनते ही हाइप हो जाता है। अगर मतलब आपके पास वो एक्सपीरियंस है, चाहे आप किसी भी फील्ड में वर्किंग हो, बट अगर वो है तो मतलब आपने कुछ तो उखाड़ लिया। हाँ, उस टाइम जब मैंने काम किया था, जब मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया था और मेरे पास जब ये प्रोजेक्ट आया है, लाइक अच्छा ओके, बिकॉज आई वॉज नॉट अ फुटबॉलर फैन दैट टाइम इन 2016। इतना कुछ चर्चा भी नहीं होती थी, इतना सोशल मीडिया भी एक्टिव नहीं था। सोशल मीडिया तो एक्चुअली उस टाइम पे कुछ था ही नहीं फेसबुक के अलावा, तो इतना कुछ था नहीं। बट हाँ, जब वो मैंने देखा, सर्च किया, देन आई वाज लाइक नो 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 नीना, यू आर डूइंग अ वेरी बिग थिंग, यू हैव टू हैंडल इट वेरी केयरफुली दिस थिंग। बट हाँ, वो चीज़ें अच्छे से मैनेज हुई। प्लस मेरी जो मैनेजमेंट टीम थी मेरे ऊपर, जो वो प्रोजेक्ट लेके आए थे, एंड दैट सर, आई एम स्टिल वर्किंग विद हिम। इट्स बीन लाइक 12 years, आई एम स्टिल वर्किंग विद हिम फॉर हिज प्रोजेक्ट। एंड देखिए, वो लोग भी आज तक जुड़े हुए हैं। तो सारा काम मैंने उन लोगों के साथ किया, तो आज भी वो मेरे साथ ही काम करते हैं। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उनको हीना ही चाहिए काम के लिए। सो इट्स लाइक दैट। आपने बताया कि अबू धाबी में भी आपने एतिहाद एरेना में भी एक इवेंट पे काम किया, तो कितना डिफरेंस लगता है वहाँ पे जो आप लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है, बिहेवियर मिलता है जब आप यहाँ के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हो, उससे वहाँ उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो बिहेवियर है, जो आप लोगों को जिस तरह से अटेंटिवनेस मिलती है चीज़ों के लिए, रिस्पेक्ट मिलती है, क्या डिफरेंस? नहीं, देखिए, रिस्पेक्ट हमें यहाँ पे भी बाकायदा ही मिलती है। बिकॉज एक तो सबसे बड़ी बात है, हम उस पोजीशन पे आ चुके हैं। रिस्पेक्ट तो देखिए, आपका बिहेवियर ही आपको रिस्पेक्ट दिलवाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और
ऐसा नहीं है कि वहाँ रिस्पेक्ट ज़्यादा है यहाँ कम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी उतना ही आपका काम अच्छा है और वहाँ पे भी उतना है। और यहाँ के लोग ही थे वहाँ पे। एक मेरा बहुत बड़ा इवेंट था, यहाँ से 35+ आर्टिस्ट गए थे वहाँ पे परफॉर्म करने। तो उनका पूरा मतलब रहने से, लॉजिस्टिक्स से लेके एवरीथिंग, आई मीन आई कांट टेल यू, जो मेरे वो 10 से 15 दिन थे ना, मतलब शायद नींद क्या होती है नहीं पता थी मुझे। मतलब वो इवेंट हमारे लिए इतना बड़ा इवेंट था। आप 35+ आर्टिस्ट को आप हैंडल कर रहे हो एक ही प्लेटफॉर्म पे 2 दिन के लिए। इट्स नॉट इजी टास्क। तो काफ़ी चैलेंजफुल जॉब थी वो हम लोगों के लिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम लोग सुनते हैं बहुत बार कि फीमेल्स के साथ मिसबिहेव भी होता है, इस तरह की स्टोरीज, मी टू देखिए मेरे साथ बहुत सारा कभी कुछ होता है। मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत कहानी सुनी है। हर इंसान का एक अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, जो कि सिंस लोग सुनते हैं। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं अरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो ये तो बहुत अजीब सी होती है, ये है वो है। हर किसी का एक विजन होता है उसकी। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे साथ आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। फैमिली सोशल सर्कल में कभी सुनने मिला ऐसा कि अरे कहाँ काम कर रहे हो, जब इनिशियली स्टार्ट भी किए थे कि इस फील्ड में तो इतना कुछ ऐसा सब होता है, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है? नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हमेशा सुनी है सिर्फ अपने घर वालों की। आई मीन मेरे फादर साहब और मेरी मॉम जो बोलेंगे मेरे लिए वही सही है और वही गलत है। अगर वो बोलते ये गलत है तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उनकी राइट होती है, नहीं, बट हमें भी अब समझ है। बट उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, मतलब वो इनफ था। हमें दुनिया की बात सुनने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो हमारे लिए इनफ था कि हाँ ठीक है। शादी नहीं की तो उस पर कभी सवाल उठे? नहीं, सवाल किसी ने नहीं उठाए। मुझे सिर्फ अपने, अब तो फादर साहब नहीं है तो अपनी सिर्फ मॉम का ही देखना है। एंड माई मॉम इज़ हैप्पी। जब मन करे तब करो, नहीं मन करा तो मत करो। सो ये चीज़ अच्छी है। फैमिली में ऐसे थोड़े एक्स्ट्रा बनने वाले लोग भी होते हैं ना, जो बोल जाते हैं आके डायलॉग। हाँ बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं तो मम्मी तो सीधा ये बोलती है कि बच्चे इतने समझदार हैं कि वो अपना खुद हैंडल कर सकते हैं। और आज की डेट में नहीं, आज की डेट में ऐसा नहीं होता कि रिलेटिव्स के कहने पे आप शादी कर लो, भाई वो रिश्ता लेके आए हैं तो ये ऐसा नहीं होता। मैं एक ऐसी फील्ड से हूँ जहाँ पे हाँ हमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल गया है। मतलब जहाँ सही क्या है गलत क्या है हमें सब पता है। तो अभी के लिए आई डिसाइडेड अभी नहीं चाहिए, बट हाँ अगर कोई अच्छा, मतलब मुझे इतना पता है कि अगर मुझे शादी करनी है तो उस इंसान को मैं अच्छे से समझ पाऊँ। अगर मैं ही नहीं समझ पा रही तो मुझे समाज के लिए शादी नहीं करनी है कि मेरी उम्र जाए जा रही है तो मुझे शादी करनी है और ये सब करना है, तो वो सब नहीं है। आप एम्बेसीज के साथ भी जुड़ी थी, ब्रांड कोलैब किए, तो उन तक कैसे आपका कनेक्शन बैठा? मैंने बताया ना, जो इनिएस्टा सर्कल जो है, अच्छा। ओके, राजवीर सिंह, ठीक है, आस्का बेवरेज के ओनर हैं वो। ही इज़ लाइक माई फादर। आई मीन वो एक ऐसे इंसान है जिनसे मैं एक प्रोजेक्ट के थ्रू ही मिली थी। ही इज़ 75 आई थिंक। मैंने उनकी उम्र नहीं पूछी। आई थिंक वो अगर देखेंगे तो कहेंगे तूने मेरी इतनी ज़्यादा उम्र क्यों बता दी, मैं तो 50 साल का हूँ। तो एनीवेज 70+ हैं, बट दैट पर्सन इज़ लाइक जेम ऑफ द पर्सन। उन्होंने मतलब मुझे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और काम दिया है और मेरी उस टाइम पे मदद की है जब एक्चुअली मेरे पास काम नहीं होता था। आई वॉज न्यू इन टू दिस थिंग एंड ही हेल्प मी आउट। ही वॉज द पर्सन। अब आप सोचें, when I was talking initially about that artist जो आके मुझे बोल रहे हैं कि आपको काम नहीं आता after having 12 years of experience, ठीक है। और वो एक ऐसे इंसान है राजवीर सर, जो कि मैंने जब करियर की शुरुआत की थी तब वो मुझे कहते थे अरे इना मस्त कर रही है, करती रहे बस कवरेज ला, आई एम वेरी हैप्पी। तो आज भी वो इतना सपोर्टिव हैं कि कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, स्ट्रेस होता है, आई जस्ट ड्रॉप हिम अ मैसेज, तो वो कॉल करते हैं, फिर घंटों बात करते हैं, तो समझ में आ जाता है कि मतलब ऐसे भी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। कभी आपको जेंडर बायसनेस फील हुई इस फील्ड में नहीं, कि फीमेल्स को कम काम दे रहे हैं बीइंग अ सेलिब्रिटी मैनेजमेंट? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसिडेंट शेयर, मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, दे कम टू मी एंड दे आर लाइक हिना तू बात करना उससे, तू लड़की है ना जल्दी काम मिल जाएगा। आई वाज लाइक ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम भी बात करो। तो
तेको जल्दी आ जाएगा, तू बात कर. सो दे आर लाइक दैट. तो ऐसा कुछ नहीं है. चलिए अब आपके साथ एक हम रैपिड फायर राउंड करेंगे. बिल्कुल. सेलिब्रिटी या एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर. रेपुटेशन या पॉपुलैरिटी? रेपुटेशन. वन वर्ड फॉर सोशल मीडिया? 50-50. It's fake and it's, I don't believe in social media that much. वन वर्ड फॉर AI? भाई नौकरी खाने वाला है बहुत लोगों की. Be alert. अभी स्विच कर लो जो करना है. संडे ऑफ होता है या फिर 24/7 वर्किंग है PR? हाँ, 24/7 वाला. मतलब we have to be alert. 2 AM का सबसे बिजार स्ट्रेस कॉल किस बारे में था? तो तुम्हारी क्लाइंट ने क्या कर दिया? आई एम लाइक व्हाट? न्यूज़ खोल के देखो. तो वो चीज़ मेरे लिए थी. कॉफी मीटिंग्स या जूम कॉल्स? Zoom calls. I don't prefer going out. एंड्रे सिनेस्टिया के बाद वो एक इंटरनेशनल स्टार जिनके साथ काम करने का ड्रीम रखती हैं आप? शकीरा. वन ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप अभी भी करना चाहते हैं? सलमान खान के साथ काम. चलिए जल्दी आपको करने को मिले. अब मुझे आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है कि आप ने जो भी रेपुटेशन बनाई है आज तक, तो आप अपने आप को किस वे में चाहती हैं कि लोग आपको याद करें? हिना के किस रूप में आपको याद करें? एक सच्ची ऑनेस्ट पर्सन के उस पे कि हाँ वो ऑनेस्ट है. अगर उसने ये बात बोली है तो वो पत्थर पे लकीर है, वो कोई इधर उधर हिला नहीं सकता. सो आई वॉन्ट पीपल शुड रिमेंबर मी विद माई ऑनेस्टी एंड द वे आई प्रेजेंट देम. आई वुड से दैट. और एक मैसेज हमारे फ्रेशर्स के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए आओ, फील्ड बुरी नहीं है, बट हाँ अगर आप बहुत बड़े सपने लेके आ रहे हैं कि जाते ही आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये वो नहीं. आपको सफ़र करना पड़ता है, आपको डे टू डे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है. और हाँ आपको फ्री में भी काम करना पड़ता है ये सीखने के लिए, क्योंकि हमने किया है और आज भी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ काम सीखना है. वो जुनून होना चाहिए जो मुझ में था कि मुझसे फ्री में करवा लो, मैं काम भी करूँगी, सब कुछ करूँगी, बस फ्री में करवा लो, मुझे बस काम सिखा दो. तो ये था और मैंने किया है. और आज भी ऐसी कई चीज़ें होती है कि हाँ आई विल नॉट चार्ज दैट थिंग, आप मुझे सिर्फ काम दो. ये चीज़ भी आज भी होती है. इट्स नाइस टॉकिंग टू यू हिना फॉर दिस फील्ड. और आपकी स्टोरी जो हमने सुनी तो हमने सिर्फ PR को नहीं समझा, हमने पर्दे के पीछे लिखने वालों की जो कहानियों की जो क्वालिटी है उसको समझा कि कैसे इस लाइमलाइट के पीछे सारी शेपिंग कर रहे होते हो आप. हाँ. और ये जो कहानी है वो सिर्फ एक PR मैनेजमेंट की नहीं थी, ये एक ऐसी फीमेल की थी जो उसके हार्डवर्क की, उसके रेजिलेंस की, कि कैसे उसने अपनी पहचान इस फील्ड में बनाई. सो अगर आपको भी ऐसी कहानियों को सुनकर और ऐसे इस PR मैनेजमेंट के बारे में जानकर किसी पर्सपेक्टिव को समझने का मौका मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को उन सभी से लाइक शेयर ज़रूर कीजिए जिनको इस स्टोरी को जानने की ज़रूरत है. और शेड्स ऑफ लाइफ में ऐसी ही अनफिल्टर्ड कहानियों को सुनने और जानने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूले और देखते रहे शेड्स ऑफ लाइफ. थैंक यू हिना. Thank you so much for calling. Thank you.